गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पार्ट नंबर 2 पढ़ा था, मेहनत की कमाई। उसके शब्दार्थ और गद्यांश के क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट अपन ने किए थे। गद्यांश के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद अब अपन पाठ जो अपना पाठ्य पुस्तक है उसके संबंधित पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, या वह उसकी कमाई का नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब है कि बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसके द्वारा कमाया हुआ पैसा नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। पता है आप सबको ये तो, है ना। अब देखो, रेगिस्तान है वो आपको कंप्लीट भरने हैं। तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, बुखार, दुखने, माँ, रोने, बेटी, है ना। अब इनको आपको इनमें भरना है। तो बेटा के पास जाकर लगा, है ना। तो इसमें आएगा बेटा माँ के पास जाकर क्या करने लगा था, रोने लगा। पिता ने पत्नी और किसको घर से बाहर भेज दिया था, बेटी को, है ना। तो पिताजी ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को आ गया, क्या आ गया था, बुखार। लड़के को बुखार आ गया था। मेरी गर्दन, कमर, पैर लगे हैं, क्या करने लगे, दुखने लगे हैं, है ना। ये कंप्लीटली हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ था। अब आपको सबको पता है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था, और फिर उन दोनों के बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, पैसे देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह विवश होकर मजदूरी करने के लिए निकल गया। अब देखो आपके क्या है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था, उसकी सुध लेने वाला और पैसे देने वाला कोई नहीं था, है ना। ऐसा ही तो हुआ था, तभी तो वो शाम को फिर विवश होकर मजबूर होकर घर से बाहर पैसे कमाने के लिए रवाना हुआ। अब देखो, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए, है ना। सबको पता है बालक ने क्या किया था। बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए, है ना। बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर तक पहुंचाया और उसके बदले उसे 4 आने मिले, है ना। यही तो था। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था, पता था, पिता ने बोल दिया, बहन और माँ को घर से बाहर भेज दिया था, है ना। और फिर उसके कोई सुध लेने वाला भी नहीं था, और पिताजी ने उसको बोल भी दिया था कि आज शाम को तेरे को भोजन नहीं मिलेगा जब तक तुम पैसा नहीं कमा के लाएगा, है ना। तो अब देखो क्या है, बेटा उदास इसलिए बैठा रहा क्योंकि घर में उसकी कोई भी सुध लेने वाला कोई रहा ही नहीं था। माँ और बहन दोनों बाहर चली गई थी, और पिताजी ने उसे चेतावनी दे दी थी कि आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा, है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है।
सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे समझाइए? सेठ था, उसको पता था कि मेरा बेटा बहुत ही लापरवाह और आलसी है, इसकी ये आलस और लापरवाही मिटाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपनी सूझबूझ दिमाग से कुछ न कुछ सोचा और उसको रास्ते पे लाने के लिए क्या किया। देखो, सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था, सबको पता। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से, फिर बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अब देखो, यही बात थी कि सेठ का बेटा बहुत ही आलसी, लापरवाह और निर्जल था, है ना। वह मतलब सेठ था, वह उसे परिश्रम यानी मेहनत करने के लिए उसे मेहनत करना सिखाना चाहता था। लेकिन बालक ने क्या किया, मतलब सेठ था, उसने उसको क्या कहा कि जा कुछ कमा कर लिया। लेकिन बालक क्या था, आलसी था। तो उसने पहले दिन अपनी माँ से और फिर बहन से 1 रुपया लाकर अपने पिताजी को दे दिया। लेकिन सेठ ने इस बात को जान लिया और अपनी पत्नी और अपनी बेटी, जैसे उस मतलब जो बालक है, उसकी माँ और उसकी बहन को घर से बाहर भेज दिया। तो घर पे कोई था नहीं सुध लेने वाला, और विवश होकर वह बालक है जो बाजार में काम खोजने के लिए चला गया। रास्ते में उसे एक सेठ मिला और सेठ ने उसे कहा, ये संदूक उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे इसके बदले में 4 आने दूंगा। तो वो 4 आने लेकर वह बालक घर गया और घर जाकर अपने पिताजी को दिया और पिताजी की सूझबूझ से उस बालक का जीवन बदल गया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अनुभवी पिता और ने यह अनुमान लगाया कि अगर बेटी और माँ ऐसे इसको पैसे देते रहे तो ये कभी भी परिश्रमी नहीं बनेगा, है ना, ऐसा का ऐसा आलसी ही रह जाएगा। तो देखिए क्या है, अनुभवी पिता ने अनुमान लगाया कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे कम मांग कर मुझे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, है ना। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार ही किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे, है ना। यही कारण था। यह आपके अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। अब थोड़ा सा भाषा की बात जो व्याकरण से संबंधित है वो व्याकरण में आपको करना है। देखिए, पाठ में आए, जो आपका ये पाठ है ना, उसमें आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। कहने का मतलब है कि आपका जो ये पाठ है इससे संबंधित आपके थोड़े क्वेश्चन है, जिसमें आपका विलोम शब्द क्या है, दुख का सुख, जल्दी, देर, रात्रि, है ना, तो रात्रि का दिवस या सुबह, जीवन, मरण। अब देखो, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अब आपको इनमें वाक्य का प्रयोग करना, जैसे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, ये एक स्वस्थ है आपका एक शब्द है, उसका वाक्य में प्रयोग क्या किया है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अब देखो, पेड़ का वाक्य क्या होगा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, पेड़ हमें अच्छी छाया देते हैं, ये भी हो सकता है। जल का क्या होगा, जल ही जीवन है ना, जल के बिना जीवन अधूरा है। अब देखो, बेटी, तो बेटी का क्या होगा, बेटा दोनों माता पिता के लिए मतलब होते हैं, बेटी बेटा दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं, या बेटी पराया धन होता है, आदर।
तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। और बड़ों को आदर के साथ प्रणाम भी करना चाहिए, है ना। तो अलग अलग शब्द बन सकते हैं एक शब्द के। तो आपको ये करना है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, जल ही जीवन है, बेटी पराया धन है, और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब है थोड़े से क्वेश्चन देखो। यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो वह जीवन भर के लिए आलसी, कामचोर और निकम्मा बन जाता। वह परिश्रम का महत्व नहीं समझ पाता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? पिता जान चुका था कि लड़का मेहनत से कमाए धन का महत्व समझ गया है। मेहनत करके वह व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। अतः पिता ने अपने लड़के के परिश्रम और जिम्मेदारी को लेकर अपना सारा व्यापार उसके हवाले किया होगा। मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रदर्शित करिए। तो इसको थोड़ा सा एक कहानी के रूप में आपको इसको नाटक की तरह लिखना है। फिर मेहनत करना क्यों जरूरी है, आप अपने शब्दों में एक लेख तैयार कर प्रार्थना सभा में सुनाएं। तो देखो, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है वह कभी सफल, जो मेहनत नहीं करता है वो कभी सफल नहीं होता है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। समाज में जिन लोगों ने परिश्रम किया है वे उस स्थान पर पहुंचे हैं, उन्हें उसकी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य त्याग कर अपनी पूरी लगन से परिश्रम करेंगे, है ना। परिश्रम करते रहने से हर चीज है, हर मंजिल है, हर समस्या का हल हो जाता है। इसलिए अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। और भाषा की बात है वो आपको व्याकरण की कॉपी में करना है। विलोम शब्द है और वाक्य में प्रयोग है, ठीक है। अगला जो अपना लेसन है, अपने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन। अब थर्ड लेसन अपना क्या है, अपनी वस्तु, खुद की चीज, है ना, उसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ेंगे। इतना आप कंप्लीट करना, फिर उसके बाद में हम आगे वाला पार्ट समझेंगे। हाँ, ये बात है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया है आपको तो आप मुझे कंप्लीटली पूछ सकते हैं, मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसलिए आप हमें दोबारा बता दीजिए। और आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर याद भी करने हैं। आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास समझ में आई है। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।